नमस्कार, आप देख रहे हैं तफ्तीश। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तफ्तीश के इस कड़ी में सबसे पहले बात उस खबर की जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आगरा के चर्च में हुई तोड़फोड़ की वजह एक सरफरे आशिक की सनक थी, जिसने अपनी प्रेमिका के साथ हुए ब्रेकअप का गुस्सा चर्च में तोड़फोड़ करके निकाला था। फिलहाल पुलिस ने 20 साल के आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वो अब माफी की गुहार लगा रहा है। ब्रेकअप का गुस्सा चर्च पर, एक लड़के की सनक, चौंका देने वाला खुलासा। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम है हैदर और इसकी उम्र है 20 साल। लेकिन इस लड़के पर आगरा के चर्च में तोड़फोड़ करने का आरोप है। इस लड़के की गिरफ्तारी के साथ ही एक चौंका देने वाला खुलासा भी हुआ है। पुलिस के मुताबिक हैदर एक ईसाई लड़की से प्यार करता था। लड़की रोज चर्च में कैंडल जलाने आती थी। यही दोनों का प्यार परवान चढ़ा। लड़की से मिलने के लिए लड़का भी रोज चर्च आता था, लेकिन अचानक लड़की का चर्च आना बंद हो गया और इसी बात से गुस्सा होकर हैदर ने उस चर्च में तोड़फोड़ की, जहां उसकी गर्लफ्रेंड अक्सर जाया करती थी। उसका एक लड़की से कोई अफेयर हो गया था, कोई संबंध हो गया था और ये संबंध पिछले 3-4 महीनों से या उससे पहले से हो सकता है, लेकिन ये लड़की पिछले 15 दिन से या 20 दिन से इसको मिल नहीं रही थी, तो ये काफी दुखी था। उस दिन भी जिस दिन ये घटना हुई थी, इसने शराब का सेवन किया था और ये राह देख रहा था कि ये लड़की जो हरदम वहां पर मिलती थी, चर्च के आसपास इसको मिलती थी, वो नहीं मिली, तो वो बहुत ग्लानि में था, बहुत दुखी था और ये कह रहा है कि इसके लिए मुझे माफी दी जाए। पुलिस का दावा है कि आरोपी हैदर अली ने चर्च में तोड़फोड़ की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने आरोपी हैदर को मोबाइल फोन की लोकेशन और मुखबिर की मदद से पकड़ा है। नहीं, फादर ने कभी हमको ये बयान नहीं दिया। ये आप फादर से पूछिए, लेकिन ये घटना जो खुली है बिल्कुल सत्य खुली है और ये जो लड़का है इसका कहना है कि ये घटना उसी ने की है और 2:30 बजे की है। ये जो लड़की इसको मिली थी, इसका कहना ये है कि लड़की ने उसको धोखा दिया है, उसको सही तरीके से उसका नाम भी नहीं बताया, कभी कभी एड्रेस नहीं बताया, लेकिन वो लड़की इसको एक जगह पर्टिकुलर जगह मिलती थी, इसके साथ घूमने जाती थी। इसने उसके ऊपर काफी पैसा खर्चा किया। एक रिक्शा चालक होने के बावजूद वो रोज 100-150 रुपया इस पर खर्चा करता था। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से चर्च के फादर भी संतुष्ट नजर आए। इस लड़के ने जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं चर्च कंपाउंड में जैसी कि घटित हुई थी। किस तरह से मूर्तियां तोड़ी गई, कैसे निकाली, कहाँ कार खड़ी थी, इससे जो कन्फेस किया है वो बिल्कुल वो ही है। तो मेरे पास पुलिस थ्योरी पर इस पर शक करने का या असंतोष जाहिर करने का कोई वजह नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि आगरा के चर्च में 16 अप्रैल को तोड़फोड़ की गई थी। सेंट मैरी चर्च में मरियम की मूर्ति के साथ साथ दूसरी मूर्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया था। विवेक पाठक, जी मीडिया, आगरा। सरेआम पिटाई उत्तर प्रदेश में अब आम बात होती जा रही है। आज हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर होगी देवरिया की, जहां एक महिला को सरेआम बेरहमी से पीटा गया। मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ था। जबकि दूसरी तस्वीर कुशीनगर की है, जहां गुरुवार को एक मनोरंजन कर इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार की सरेआम पिटाई की गई। मनोरंजन कर इंस्पेक्टर पर अवैध वसूली का आरोप था। आरोप चाहे जो रहे हो, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी में अब लोगों को कानून का कोई डर नहीं है। देवरिया में एक महिला की निर्मम पिटाई का वीडियो सामने आया, जिसमें महिला पर पहले रॉड से वार किया गया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है, जिसको लेकर पीड़ित महिला पुलिस से मदद की गुहार ला रही थी, लेकिन इसी रंजिश में दूसरे पक्ष के लोगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि पुलिस ने तब कार्रवाई की जब मामले का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। ये तस्वीरें यूपी में कायम उस गुंडाराज की वानगी पेश करती हैं, जहां दबंगई के दम पर इंसाफ का गला घोटने का काम कुछ इसी अंदाज में सरेआम होता है। एक महिला की निर्मम पिटाई का ये वीडियो देवरिया से सामने आया है। एक महिला को सरेराह कुछ दबंगों ने रॉड और लाठी डंडों से पीटा।
ये वीडियो 19 अप्रैल को किसी राहगीर ने मोबाइल से लिया था, जिसमें पीटने वाली महिला का नाम सुनीता जायसवाल है, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। हम उतरे नीचे अपनी दाल मिल की तरफ जा रहे थे, तब तक संतोष जायसवाल और दुर्गा जायसवाल हमको पकड़ लिए नीचे। अब पकड़ के हमारे साथ बदतमीजी किए और हमको जान से मारने के लिए रॉड लिए थे। उसी रॉड से बहुत मारा भैया हमको, हमारे घुटना तक तोड़ दिया उन लोगों ने। दरअसल सुनीता जायसवाल का संपत्ति बंटवारे को लेकर पट्टीदार दुर्गा जायसवाल से विवाद चल रहा था। 19 अप्रैल को सुनीता की दुकान पर दुर्गा जबरदस्ती कब्जा करने पहुंची। सुनीता ने इसका विरोध किया। इस पर उसके साथ आए लोगों ने अचानक सुनीता पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे सुनीता को कई गंभीर चोटें आई और उसका घुटना भी बुरी तरह से टूट चुका है। इनकी चोट थोड़ा गंभीर है। दाहिना पैर की जो पटला हड्डी होती है टूट के दोनों अलग अलग हो गई है। तो हड्डी के साथ साथ अंदर भी कंटूजन होगा और उसको मतलब सोचते कि हर स्टेज में बेस को इलाज किया जाए। जिला अस्पताल के डॉक्टर भी मानते हैं कि सुनीता को गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का मामूली मामला दर्ज किया था। इसमें पहले ही जिस दिन की ये घटना है 19 अप्रैल की, उस दिन ही जो पीड़िता है उसकी तहरीर पे मुकदमा लिखा जा चुका है। उनका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल के बाद जो उसमें एक फ्रैक्चर आया उनके पैर में, तो इसमें 325 आईपीसी की धारा बढ़ी है। और जो वीडियो में से उनसे क्लियर हो रहा है कि उसमें जो मारने में 5 से अधिक लोग हैं और डंडे से मार रहे हैं, तो उसमें 147, 148, 149 धारा की भी बढ़ोतरी की गई है। और इसमें जो है जल्द ही इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब स्थानीय लोगों के विरोध और घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस फुटेज के आधार पर मामला दर्ज करने की बात जरूर कह रही है, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस की लापरवाही साफ जाहिर होती है। अब देखना ये है कि पुलिस कब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। त्रिपुरेश पति त्रिपाठी, जी मीडिया, देवरिया। उधर कौशाम्बी में 2 सिपाहियों की दबंगई से खाकी दागदार हुई है। महज चाय के पैसों के लिए टोकने पर सिपाहियों ने एक युवक को बुरी तरह से पीटा। वहीं इस करतूत को मोबाइल में शूट करने पर सिपाहियों ने एक छात्र और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। दोनों ही पीड़ित इंसाफ के लिए पुलिस अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में इलाहाबाद रेंज के डीआईजी ने एडिशनल एसपी को जांच सौंप दी है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो कौशाम्बी के सराय अकील इलाके से सामने आया है। वीडियो 16 अप्रैल की सुबह करीब 11 बजे का है। मोबाइल से खींचे गए इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह यूपी पुलिस के सिपाही बेरहमी से एक युवक की पिटाई कर रहे हैं। जरा गौर से देखिए, यूपी पुलिस के इन कारिंदों को सरेआम पीड़ित पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, फिर उसे जमीन पर पटका जाता है। बेसुध होकर गिरने के बाद लात खोतों से उसकी पिटाई की जाती है। इस दौरान युवक चीख चीख कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी को रहम नहीं आया। तस्वीरों में दिख रहे पीड़ित युवक का नाम रामबाबू है। पेशे से एम्बुलेंस का ड्राइवर रामबाबू की पिटाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि उसने सिपाहियों को चाय पीने के बाद दुकानदार को पैसे नहीं दिए जाने पर रोकने की हिमाकत की थी। ये सर बताए नहीं, लेकिन बेवजह उसको शायद मार रहे थे। अचानक रोड पर आए, एक चाय के कहीं झगड़ा किया तो उसके बाद आए, वो अचानक मारने लगे उस पर। बहुत बेदर्दी से मारा है सर। यूपी पुलिस की ये करतूत वहां मौजूद सुभाष नाम के इस छात्र ने अपने कैमरे में कैद कर ली थी, जिसकी वजह से ये मामला सबके सामने आया। लेकिन वीडियो सुभाष के लिए आफत बन गया। पुलिस वालों की इसकी भनक लग गई और सुभाष पर वीडियो डिलीट कर मोबाइल देने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि इंकार करने पर पुलिस वालों ने सुभाष और उसके पिता को थाने ले जाकर हवालात में डाल दिया। सुभाष और उसके पिता को बेवजह हवालात में डाले जाने पर इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद ये मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में आया और दोनों को कैद से रिहा किया गया। आते समय तो एक पुलिस वाला देख लिए थे, उसने मुझे बुलाया और बुला के गाड़ी भी दिया, कह रहा है डिलीट कर दो इसको। नहीं डिलीट किए तो हमको हमारे पापा जी को पकड़ ले गए। FIR कर दिया गया है मेरे नाम से, FIR कर दिया है। आज भी धमकी दे रहे हैं, कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। आज महिलाओं को कह रहे हैं कि आज पूरे महिलाओं जितने थे उनको सबको जेल भेज देंगे और आपको भी जाना ही पड़ेगा। दोनों ही मामलों में पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आ चुका था, लिहाजा स्थानीय लोगों के दबाव में पुलिस वालों के खिलाफ
जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। और इस संबंध में जो है स्थानीय जनता में काफी आक्रोश है। इस मेरी एसपी कौशाम्बी से बात हो गई है। इस संपूर्ण प्रकरण की जो पुलिस वालों के द्वारा पिटाई की जा रही है जिस व्यक्ति की, और ये जो लड़का जिसने वीडियो बनाया है, इन दोनों को जो पुलिस की जो भूमिका है उसके संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी से जांच कराने के आदेश दे दिए गए हैं और जांच आख्या प्राप्त होते ही उसके अनुसार जो है यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि सभी साक्ष्य पुलिस वालों के खिलाफ है। बावजूद इसके पुलिस के अधिकारी आरोपियों को बचाते नजर आ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ऐसी पुलिस के भरोसे सूबे की सरकार जनता की सुरक्षा का दम भरती है? अजय कुमार, जी मीडिया, कौशाम्बी। तो इसे कहते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। बुलंदशहर में एक महिला पुलिसकर्मी को पुलिस थाने में बदसलूकी और जलील कर दिया गया। अली नाम के शख्स ने थाने परिसर में ही महिला सिपाही को पहले तो अपने रसूख की धौंस दिखाई और फिर उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला सिपाही को मामला दर्ज कराने के लिए अपने ही महकमे के अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़े। मामला जब मीडिया में आने के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। यूपी में महिला सुरक्षा भगवान भरोसे है। आम महिलाओं की तो छोड़िए, महिला पुलिस कर्मी भी सुरक्षित नहीं। ताजा मामला सामने आया है बुलंदशहर से, जहां एक महिला सिपाही से थाने के अंदर बदसलूकी और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मैं महिला थाने में सुशीला नाम की लेडीज का मीडिएशन करा रही थी। उसी समय अली पत्रकार आया था, अली और आते ही वो मुझसे बदतमीजी करने लगा। हाँ भाई, हाँ बता तूने कितने फैसले कितने वो कराए, उसका मुझे आंकड़ा दे दे। उसके बाद वो मेरे से अश्लील, उन्हीं लोगों की आड़ में खड़े होकर और मेरे से अश्लील हरकतें करने लगा। यही नहीं, छेड़छाड़ की शिकार महिला सिपाही को एफआईआर दर्ज कराने के लिए अपने ही विभाग के अधिकारियों के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा। मामला मीडिया में आने के बाद शिकायत दर्ज हुई। महिला थाने की एक महिला आरक्षी ने एक चैनल के पत्रकार के खिलाफ एक अभियोग थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत कराया उसमें, और उसमें बताया कि पत्रकार ने उसके साथ अभद्रता की। इस संबंध में SC/ST का भी की धाराएं भी उसमें लगी है, जिसकी विवेचना CO सिटी द्वारा की जा रही है और उसमें जो भी सही होगा कार्रवाई होगी। उसके द्वारा बताया गया कि ये सूचनाएं थानाध्यक्ष द्वारा ही दी जाएंगी और इस अभद्रता की बातें थी और उसी को लेकर उसने एक अभियोग पंजीकृत कराया। दरअसल ये महिला सिपाही दो परिवारों के बीच समझौता कराने की कोशिश में लगी हुई थी। इसी दौरान अली नाम का शख्स थाने में घुस आया और महिला सिपाही से थाने के अंदर अश्लील हरकतें की और धमकी देकर चला गया। तस्वीरों में दिख रहा यही वो शख्स है जिस पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। अमित शर्मा, जी मीडिया, बुलंदशहर। यूपी पुलिस आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहती है, लेकिन बलिया में पुलिस वालों ने जो किया है वो हैरान करने वाला है। पुलिस वाले यहां गांव वालों के साथ एक पेट्रोल टैंकर को लूटते नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पेट्रोल टैंकर जमीन पर पलटा है। गांव वालों के साथ पुलिस वाले टैंकर से पेट्रोल लूट रहे हैं। कुछ पुलिस वाले बड़े प्लास्टिक केन में पेट्रोल भरकर ले उड़े, तो कुछ बोतलों, डिब्बों, बाल्टियों में जिसको जो मिला पेट्रोल भरते नजर आए। पूरा वाकया बैरिया थाना के चिरैया मोड़ का है। दरअसल बैरानी से रसड़ा जा रहा पेट्रोल टैंकर यहां अचानक पलट गया। पेट्रोल टैंकर पलटने की खबर जैसे ही पुलिस वालों को लगी, पेट्रोल लूटने की होड़ मच गई। पुलिस वालों के साथ गांव वालों ने भी जमकर पेट्रोल पर हाथ साफ किया। मौके पर पहुंचे एसडीएम साहब की नजर जब मीडिया के कैमरे पर गई तो एसडीएम ने खुद गांव वालों को वहां से खदेड़ा। चश्मदीदों की माने तो टैंकर पलटने की खबर खुद पुलिस को सबसे पहले लगी और पुलिस वालों ने ही सबसे ज्यादा पेट्रोल लूटा। अब सवाल उठता है कि आखिर खाकी क्यों लुटेरी बनी? क्या पेट्रोल के लालच में पुलिस वाले अपना फर्ज ईमान भूल गए? मेन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इसलिए बिगड़ गई कि यहाँ जनता पेट्रोल लूटने के चक्कर में है और इसके पूर्व रसड़ा में एक दुर्घटना हो चुकी है। इसीलिए हम लोग सारे लोग हैं, पुलिस बल है और हमारी फोर्स लगी हुई है। नीचे आप देखिए पुलिस वालों को लगाया गया, हम लोग खुद उपस्थित हैं।
देश के दो अलग अलग जगहों से सामने आई दो तस्वीरों की अब बात करते हैं। ये तस्वीरें होंगी तरक्की और सभ्य होने के तमाम दलीलों के मुंह पर जोरदार तमाचा को प्रदर्शित करती हुई। ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या हम वाकई 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। पहली तस्वीर सामने आई है गुजरात से, जहां के छोटा उदयपुर में एक तालिबानी पंचायत ने लड़के लड़की को प्यार करने की ऐसी सजा दी जिसे देखकर कोई भी शर्मसार हो जाए। पंचायत ने प्रेमी जोड़े को पहले सरेआम उठक बैठक कराई, फिर लड़की की मांग में गोबर भरा गया और फिर लड़की के ऊपर लड़के को बैठाकर पूरे गांव में जुलूस निकाला। हालांकि जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद गुजरात सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की है, जहां की पंचायत ने लड़कियों के जींस पहनने और मोबाइल रखने पर पाबंदी लगा दी। वहीं पंचायत ने इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। पंचायत का मानना है कि ये चीजें ही सभी बुराइयों की जड़ है। बागपत में आरएलडी विधायक वीरपाल राठी पर दिल्ली पुलिस के एक जवान को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। सिपाही का आरोप है कि वो अपने चचेरे भाई के मर्डर केस में गवाह है और गवाही न देने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम इलाके से पुलिस ने 3 बदमाशों हरेंद्र खड़खड़ी, विजेंद्र और मंगल पांडे को गिरफ्तार किया है। बदमाश हरेंद्र खड़खड़ी पर 50,000 का इनाम था। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 2 कार्बाइन, 2 पिस्टल और 150 कारतूस बरामद किया गया। फैजाबाद में न्यायालय में तैनात जज से बदमाशों ने फिरौती देने की धमकी दी है। बदमाशों ने जज दामोदर सिंह को फोन कर 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और 1 सप्ताह में पैसा न मिलने पर जान से मारने तक की धमकी दी। जज ने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर एक टीम गठित की। लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में किराएदार बनकर आए बदमाशों ने एक बैंक कर्मी के घर से लाखों रुपए लूट लिए। इस दौरान बदमाशों ने घर पर मौजूद महिला को भी बंधक बना लिया। पीड़िता की माने तो दोनों बदमाश हथियारों से लैस थे। आजमगढ़ में 22 फरवरी को एसपी नेता की हत्या के मामले में फरार 2 आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। अदालत के आदेश पर दोनों आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। अगर दोनों ने 20 मई से पहले सरेंडर नहीं किया तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। आपको बता दें कि नेता की हत्या के मामले में अब तक 4 लोग जेल जा चुके हैं। फर्रुखाबाद के केंद्रीय कारागार में एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। साधु मिश्र नाम का ये कैदी शाहजहांपुर के काट का रहने वाला था और आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। मुजफ्फरनगर में एक युवक की दबंगों ने जमकर मारपीट करने के बाद जहरीला पदार्थ खिलाने का मामला सामने आया है। यह वारदात रोहाना के बड़कली गांव की है। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर अपने बेटे को छुड़ाया और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मथुरा के गोकुल कस्बे में एक अध्यापक के घर बदमाशों ने नौकर की हत्या कर लाखों रुपए की लूटपाट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अध्यापक घनश्याम व्यास अपने परिवार के साथ शादी में शामिल होने गए हुए थे और घर में नौकर और घनश्याम का 15 वर्षीय भतीजा चेतन मौजूद था।